आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 1 डीएवी 8 स्टैंडर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पहला वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो है कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 11, तो 11 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 देखो यहाँ पर, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। फिर 32 आता है, 32 यहाँ पर नहीं है। फिर 36 आता है, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, 6 6 जा 36। तो यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर 50 है, तो 50 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और फिर यहाँ पर 64 है, तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर। तो अगर 8 स्क्वायर आप करते हो तो हमें 64 मिलता है, 8 8 जा 64, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और इसके बाद 75 यहाँ जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो कौन से नंबर सही है, तो बेसिकली यहाँ पर जो नंबर सही है वो है आपका 16, 36, 64। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो वो जो है इवन नंबर ही देगा। तो अगर आप इसमें से इवन नंबर ढूंढ पाते हो तो वही आपका आंसर होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर 121 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन ये जो है इवन नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन में जो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो ये जो है बेसिकली 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 11 जो है इवन नंबर नहीं है। 225 में भी देखो 225 एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर 784 अगर आप देखो तो 784 बेसिकली यहाँ पर आपका इवन नंबर है। ठीक है, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 841 ऑड नंबर है, 576 इवन नंबर है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो डीएवी का अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें लिखा है कि इवन नंबर का स्क्वायर जो है ना वो इवन नंबर ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, और ये ऑड नंबर है तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो हमारा है वो जो है 784 और 576 है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बोला है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हर नंबर के पीछे जो है 0 है। ठीक है, तो अब अगर किसी नंबर के पीछे 0 होगा तो अब कितने 0 हैं, जैसे यहाँ पर देखो 100 में जो है 2 0 है लास्ट में, लेकिन इस नंबर में आप देखो तो यहाँ पर 3 0 हैं, और यहाँ पर जो है 4 0 हैं, और यहाँ पर 5 0 हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा बेसिकली जिसमें इवन नंबर ऑफ 0 रहेगा वही होगा। ठीक है, तो इस नंबर में देखो परफेक्ट स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 करोगे तो आपको 100 मिलता है। 100 में 1 के बाद 2 0 आता है, लेकिन यहाँ पर देखो 5 के बाद 3 0 है, ऑड 0 है, तो ये बेसिकली नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप 3610000 मतलब यहाँ पर 1 के बाद 4 0 है, तो 4 0 है, तो यहाँ पर जो है इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और ये हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 0 है, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो ये भी बेसिकली नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला है, और ये वाला आंसर हो गया हमारा। तो इसमें बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज आर नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो कभी जो से ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय just observing the digit at one place tell which of the following can be perfect square। ठीक है, तो वन प्लेस मतलब हो गया बच्चों ये लास्ट वाला, ये सब यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। तो अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे
कि बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वन प्लेस। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी फैक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, कि जो भी नंबर 2, 3, 7, 8 से खत्म होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 2 है, ठीक है, और 3 है, और 7 और 8, ठीक है, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो लोग क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कौन सा हो। तो देखो यहाँ पर जो है ये 1026, ठीक है, तो इसमें 6 तो है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये 1022, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये आपके डीएवी में पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। और इसके बाद जो है, जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स में फैक्ट्स 4 में ये लिखा है। अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे तो वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करें, वो फैक्ट यूज करेंगे हम लोग। और इसके बाद देखो यहाँ पर जो है 1024 है, तो यहाँ पर जो है 2, 3, 7, 8 ही नंबर है, 4 तो है नहीं, तो ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो लास्ट में 7 है, तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन 1026 और 1024 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अब देखो इसका ना बच्चों, एक आपके डीएवी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर जो है, पेज नंबर 6 पर दिया हुआ है एक प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि मान लो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको 2n जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ठीक है, n+1। तो जैसे मान लो कि एक नंबर n है और दूसरा उसके उसके ठीक आगे वाला नंबर n+1, एक ऐड करोगे तो आगे नंबर और मिल जाएगा। जैसे मान लो 3 है, तो 3+1 करोगे तो आपको उस 3 के आगे वाला नंबर 4 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप सारे प्रॉब्लम देखो तो यहाँ पर 7 और 8 है, तो ये n और n प्लस वाले नंबर हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पहला नंबर होगा ना, ये पहले से 7 है यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर लिखो, और इसमें जो है 2n मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आएगा। तो 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में जो है 14 नंबर्स होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा इसका जो पहला का आंसर हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले में देखो तो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर दिया है, तो पहला नंबर, और याद रखना बच्चों ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 10 के बाद 11 आता है ना, उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे यहाँ पे 40 के बाद 41 आता है, 80 के बाद 81 आता है, तो ऐसे ही नंबर के लिए वैलिड है ये। अगर मैं बोलूँ 40 के बाद जो है 42, तो हम लोग इस फॉर्मूला से नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है, हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 इंटू 2 करो तो कितने नंबर होंगे 20। तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो कितने नंबर होंगे उन दोनों के बीच में, 20 नंबर्स होंगे, राइट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसके बाद जो है 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। तो 100 से लेकर 120 के बीच में कितने नंबर होंगे, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके 120 तक पहुंचोगे, तब आपको 121 मिलेगा। तो ये देखो ये एग्जाम्पल आपका फिट बैठता है यहाँ पर। ऐसे ही 40 स्क्वायर और 41 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर जो नॉन परफेक्ट होंगे, तो 40 इंटू 2 करो तो हो जाएगा 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। फिर ऐसे ही 80 स्क्वायर और 81 स्क्वायर, तो हमें 80 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 160। मतलब 80 स्क्वायर और 81 के स्क्वायर के बीच में जो कितने नॉन स्क्वायर जो है नंबर्स होंगे, तो वो होगा 160, 160 नंबर्स होंगे। ऐसे ही 101 और 102 का स्क्वायर के बीच में, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 101 इंटू 2 करो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, 202 नंबर होंगे। मतलब 101 का स्क्वायर और 102 के स्क्वायर करोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे उनके बीच में, 202 नंबर मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर 205 स्क्वायर 206 स्क्वायर, तो 205 में पहले नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना है 2, तो ये 2 5 जा 10 हो गया, कैरी 1, और ये
2 जीरो जा जीरो 1 हो जाएगा और 2 2 जा 4, राइट। तो 410 नंबर्स होंगे, 205 का स्क्वायर करोगे 206 का स्क्वायर करोगे तो, राइट। इसको वैसे समझ लो कि ये वाला एग्जांपल बेस्ट है कि जैसे देखो मैंने आपको बताया ना कि 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो गया, और 11 का 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो गया, और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो गया। तो इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? 101 होगा, ऐसे 102 होगा, ऐसे 120 तक होगा, फिर 121 मिलेगा आपको। तो 10 का स्क्वायर ये हो गया 10 का स्क्वायर, और ये है बेसिकली 11 का स्क्वायर। तो इनके बीच में ये 20 नंबर आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। अब जैसे यहाँ पर 100 स्क्वायर है माइनस 99 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, और ऐसे ही आपको 99 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये लेंदी मेथड हो गया। अगर हमें कुछ नियम कुछ ट्रिक्स पता हो तो हम उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें नियम ये लगेगा कि जैसे अभी मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैं करता हूँ 4 स्क्वायर और फिर इसके बाद -3 स्क्वायर, तो ये इसका जो आंसर आएगा ये 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 होगा। लेकिन बच्चों अगर आप 4 प्लस 3 को ऐड करो, 4 प्लस 3 को, तो भी क्या होगा? 7 होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह का नंबर हो तो दोनों नंबर को सिंपली आपको ऐड कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर 100 और प्लस 99 कर दो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 199, ठीक है। तो करेक्ट नंबर, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 199। अगर आप 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर करोगे तो आपको 199 मिलेगा। तो ऐसे ही बच्चों फिर अभी हमें क्या करना है, ये इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 27 में 26 को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 3, 6 प्लस 7 3, और 2 2 4 प्लस 1 53। तो इसका आंसर क्या हो गया? 53 हो गया, राइट। ऐसे ही हम बाकी कर लेंगे। अब यहाँ पर 569 का स्क्वायर है 568। और बच्चों याद रखना ये भी जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए वैलिड है। 100 के पहले क्या आता है? 99। तो ये रूल हम लोग लगा सकते हैं। 27 के पहले 26 आता है तो ये भी यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता है 27 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, तब ये हम सिंपली ऐड करके नहीं कर सकते थे, ठीक है। तब हमें जो है अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो हम लोग शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पर 569 है और फिर इसमें 568 है। 569 और 568 को ऐड करते हैं तो ये 9 प्लस 9 18, मतलब ये हो जाएगा 17, कैरी 1, और ये 6 प्लस 6 12 प्लस 1 3, ठीक है। और ये 5 5 10 और ये प्लस 1 11, यहाँ पर एक कैरी आएगा ना, तो 1137 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या दिया है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। तो हमें जो है पैटर्न अच्छे से पहले उसको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 1 to 1 लिखा है, 2 के नीचे यहाँ पर एक जो है लाइन खींची है। तो अब इसको हमने क्या किया, 2 है ना, तो यहाँ पर डबल 2 का स्क्वायर किया, और इसके बाद फिर 1 प्लस 2 प्लस 1 किया है, मतलब इन तीनों नंबर को ऐड किया हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, अब यहाँ पर 1 2 3 2 1 है, तो यहाँ पर देखो तो ये 3 है, तो 3 को 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2 था तो 2 को 2 बार, राइट। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सारे नंबर जो ये डिजिट्स है 1 2 3 2 1 इस सबको ऐड कर दिया गया है। तो अब यही पैटर्न फॉलो करके हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो अगर इसको मैं लिखूं तो जैसे यहाँ पर 3 को 3 बार जो है, तो यहाँ पर 4 को जो है 4 टाइम्स ऐसे स्क्वायर कर देना है, और फिर डिवाइडेड बाय, अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर देना है। यही आपका आंसर हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे लाइन खींचा हुआ है,
एक मिनट यहाँ पर रफ कर दिया, हाँ। तो अब क्या करना है आपको, 5 5 5 5 5, इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। लेट मी चेंज कलर। और फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर देना है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर जो है 6 के ऊपर लाइन, 6 के नीचे जो है एक लाइन खींचिए। तो हमें क्या करना है, 6 6 6 6 6 6, 6 बार 6 करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। और फिर डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कर देना। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। और एक मिनट, मुझे एक नया पेज बनाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगा। चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ठीक है, तो बच्चों पाइथागोरियन थ्योरम जो है एक बहुत फेमस जो है थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जिसको कहते हैं। उसको जो है आपको आगे क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना एक हिंट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बी 2m। तो याद रखना स्मॉलेस्ट, अब जैसे यहाँ पर 3, जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 नंबर दिए हैं हमें ब्रैकेट में, तो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पर 3 4 5 है, तो 3 तो इवन नंबर है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 4 क्या है हमारा, इवन नंबर है, और इसके बाद 5 है, तो 4 ही सबसे यहाँ पर जो है छोटा नंबर हो गया। अब देखते हैं नंबर भी 2m, इसको क्या करना है 2m। तो मान लो कि ये 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2m। तो m क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये 2 डिवाइड कर देगा 4 को, तो आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो m हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो फाइंड m फ्रॉम इट, तो m हमने पता कर लिया 2 है। देन फाइंड 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m हमने ऑलरेडी 4 पता कर लिया है। अब m स्क्वायर माइनस 1 देखो कितना आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 4 का नहीं, m का स्क्वायर करेंगे, तो m कितना हमारा 2 है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारा, हमें आएगा 4 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट 3। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें पता करना है m स्क्वायर प्लस 1। तो m हमारा क्या है, हमारा m है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो देखो 5 भी आ गया, 3 भी आ गया। ठीक है, और हमारा जो है 2m कितना था, तो 2m हमें मिल गया, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, और ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, राइट। अभी और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझेगा। तो एक मिनट, अब यही हम लोग फॉलो करेंगे हिंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 7 8 दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर यहाँ पर 6 है। 6 क्या इवन नंबर है, क्योंकि 6 को हम लोग 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, आंसर 3 आएगा। 7 तो ऑड नंबर है, 8 भी इवन नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, ये जो है इसमें लार्जेस्ट है। तो हम लोग 6, तो हम लोग 6 को मान लेते हैं 2m। तो हमारा m कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमने 2m निकाल लिया, 6 है, पहला नंबर आ गया। अब दूसरा जो करेंगे ना m स्क्वायर माइनस 1, तो ये 7 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 7 आ रहा है, तो m हमारा 3 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 9, 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1, तो ये हो गया 8। ठीक है, ये तो आ गया, 8 भी है यहाँ पर, 8 तो आ गया। लेकिन अभी m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। तो देखो यहाँ पर कहीं 10 है क्या, इसमें 10 नहीं है, तो मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये बाकी के 2 नंबर मिलने चाहिए हमें। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
ये वाला करके देखते हैं 10, 24, 26। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है इवन नंबर कौन सा है, 10 है, ठीक है, क्योंकि 10 को हम लोग एग्जैक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 इज इक्वल टू 2m। तो इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल टू 5। तो 2m तो हमें मिल गया 10 और m 5 आ गया। तो अब m स्क्वायर माइनस 1 करो, तो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 5 जा 25। तो ये हमारा हो गया 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, और 24 यहाँ पर है, देख लो, ठीक है। अब m स्क्वायर प्लस 1 करो, m स्क्वायर प्लस 1 26 आना चाहिए। तो ये 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 5 5 जा 25 और प्लस 1 इज इक्वल टू 26 हो गया ना यहाँ पर। तो ये 26 भी यहाँ पर, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये हिंट आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं ये लास्ट वाला नंबर 2, 3, 4। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है यहाँ पर। तो मतलब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2m तो हमें मिल गया, ठीक है, 2 हो गया। अब m स्क्वायर माइनस 1 करो, m स्क्वायर माइनस 1 करने पे ये दोनों में से एक नंबर आना चाहिए, तो 3 या तो 4। तो यहाँ पर देखो m स्क्वायर माइनस 1, तो m हमारा 1 है, 1 स्क्वायर और माइनस 1। तो बच्चों 1 स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस 1 तो ये हो गया 0। लेकिन यहाँ पर कहीं 0 है क्या, नहीं है, इसमें कोई भी एक नंबर 0 नहीं है, तो ये ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसमें से जो चारों नंबर दिया है हमें, एक मिनट मैं इसको सब हटा देता हूँ। चारों नंबर में से ये जो हमारा 3, 4, 5 है, और ये 10, 24, 26, ये दोनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। बाकी ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, याद रखना, दोनों नहीं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों आपका जो ये वर्कशीट 1 है कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप वर्कशीट 2 देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।